हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे होंगे, है ना। और अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने लायक है नहीं। जो जितना टाइम मिल रहा है, जितना भी समय मिल रहा है, बस पढ़ने पे लगाइए। ठीक है, बिल्कुल पढ़ने पे लगाइए। मैं जान रही हूँ अभी सबकी बहुत बिजी लाइफ हो रखी है इस टाइम पे। वर्किंग वाले हैं उनकी तो बैंड बजी रखी है, आई नो दैट। ठीक है, मैं तो खुद देख ही रहे हैं ऑफिस से आते ही, मतलब शुरू हो गई आपके लिए जो भी हेल्प कर पाऊँ मैं। ठीक है, गाइडेंस के लिए। बिकॉज बहुत अच्छा लगता है। एक ये भी लगता है कि मुझसे इतनी उम्मीदें हैं सबको। इतनी मेल्स आ रखी होती है ना, शाम को पहुंचते ही घर देखूँ मैं, मेल बॉक्स तो रहता है, दीदी प्लीज़ यहाँ हेल्प कर दीजिए, दीदी ये टॉपिक्स बता दीजिए। आप वापस से आ गए गाइडेंस देने के लिए, हमें बहुत सुकून है कि आपसे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ना, गुडी गुडी थिंग्स, बहुत अच्छा लगता है सुन के। एंड बस इसीलिए फिर मैं भी कोशिश करती हूँ कि चलो ठीक है, जितना भी टाइम मिल पा रहा है मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर पाऊँ। मैं जान रही हूँ सालक भी चल रही है, शादी का सीज़न भी है, आप लोगों को शादियाँ भी अटेंड करनी पड़ेंगी डेफिनेटली, बिल्कुल। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल पर्सन्स, नो। ठीक है, तो हम तो मतलब हमारी लाइफ सोशल लाइफ के बिना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के नाते बिल्कुल कट ऑफ हो जाइएगा। मेरी खुद की कज़न की शादी है। ठीक है, मेरे कोई बहन नहीं है, तो मैं उसी को अपनी छोटी बहन, प्यारी बहन मानती हूँ। ठीक है, तो उसकी शादी है 10 दिसंबर, तो मुझे भी जाना पड़ेगा डेफिनेटली। तो आप लोग भी ठीक है, शादी वगैरह स्किप मत करिएगा। मतलब अगर कहीं बहुत दूर जाना है देन डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है, बट अगर घर की ही शादी है तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा। पढ़ाई करते रहिए और सारी चीज़ों को भी साइड बाय साइड आप एकदम लेवल पे लगाते रहिएगा। ठीक है, तो जैसा कि कल मैंने प्रॉमिस किया था कि आज से हिस्ट्री का मैंने टॉपिक्स बताने हैं आपको इंपॉर्टेंट, तो मैं लूसेंट आपके सामने ले आई हूँ। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ लूसेंट एंड घटना चक्र मोर देन इनफ होगा। हाँ, नो डाउट अबाउट इट। ये तब की बात है कि जब आपको एक एक लाइन आपके दिमाग में हो और आपने अच्छे से पढ़ा हो। रटने का नहीं है कि बस घटना चक्र में लिख दिया है जी भैया ये आपकी बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, ठीक है, इस सन में हुई थी, बस उतना फैक्ट पढ़ लिया। बट बैटल ऑफ प्लासी को करवाने वाले क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, ठीक है, क्या क्या रीजंस थे, उसके बाद क्या आउटकम निकले, उस टाइम पे जो भी रहे होंगे रूलिंग पार्टीज़ हमारी, उनका क्या थॉट प्रोसेस था, वो सब पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो घटना चक्र एंड लूसेंट रामबाण है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, मेंस के लिए ऑब्वियसली यू आर सपोज टू रीड इन डेप्थ। ठीक है, बट पहले प्रीलिम्स तो निकले, है ना। उस चीज़ पे रखना चाहिए फोकस, है कि नहीं। कई बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैम मेंस के लिए GS 1 2 3 हाफ प्रिपेयर्ड है, बट GS 4 की थोड़ी प्रिपरेशन है, GS 5 एंड 6 यूपी स्पेशल थोड़ा बहुत हो पाया। तो मेंस का भी दिमाग से हटा दीजिए, सिर्फ प्रीलिम्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, पहले प्रीलिम्स आपको कल निकलेगा, तब आप मेंस दे पाओगे। ठीक है, मेंस के लिए टाइम मिल जाएगा, थोड़ा बहुत भी अगर आपने कर रखा होगा हो जाएगा मैनेज, बट पहले प्रीलिम्स तो क्लियर हो। ठीक है, ओके। चलो, तो अभी ये देख लीजिए, लूसेंट ये वाली है। ओके, दिस इज़ द लेटेस्ट वर्जन, न्यू है ये, है ना। तो आपको ये आपको ध्यान में रख के करनी है। पुरानी वाली जो छोटी वाली आती थी, इतनी इतनी बड़ी आती थी बुक, है ना, वो बदल दीजिएगा। ये न्यू वर्जन है। न्यू इन द सेंस ये नहीं मैं कह रही इस साल निकला है, ऑब्वियसली 1-2 साल हो गए होंगे, बट इसमें स्टैटिक पार्ट ही रहता है, तो स्टैटिक पार्ट में तो कोई चेंजेस हो नहीं रहे। करंट अफेयर्स की जो चीज़ें हैं वो तो आप अलग से मैगजीन्स वगैरह परचेज कर ही रहे हैं, तो फिर उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बुक है, हिंदी मीडियम वालों की ब्लू कलर की बुक होती है। ओके, जहाँ तक मुझे पता है, तो आपको उससे करना है। मॉडर्न हिस्ट्री मैं क्यों आज उठा रही हूँ, जो भी फर्स्ट टाइम बिगिनर्स हैं या फर्स्ट टाइम जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ जाके सबसे पहला काम ये है कि UPPCS 2024 की प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी इसी चैनल पे, एम सिविल सर्विसेज जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिएगा। या UPPCS RO 2023 की भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, उसमें मैंने बता रखा है कि प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न के मुताबिक कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एंड ऑब्वियसली 2023 तक हमने ये ट्रेंड देखा था, करंट अफेयर्स में से सबसे ज़्यादा आते हैं 20 to 25 क्वेश्चन। एंड सेम वही हाल GS में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे मॉडर्न हिस्ट्री रहती है, 20 to 25 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले। अब ये बात, ये भी बच्चे पूछते हैं कि मैम सारा सिलेबस कैसे हो पाएगा, 1 महीने का टाइम है ये वो। तो ये बता दूं, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है वो ये चीज़ दिमाग से निकाल देना कि 1 महीने में ही मतलब बिल्कुल आप घोल के पी जाओगे तो पेपर हो जाएगा। देखो, आप बिगनर्स हो ना, जो भी फर्स्ट टाइम पेपर में अपेयर कर रहे हैं, दो वो सो एवर दे आर, ठीक है, ओके, वो सो एवर यू आर, if you are appearing for the very first time in UPPCS exam, please don't take this tension into your mind that whether you are going to get selected in the very first time or not, है ना। ठीक है, एंड दिस अप्लाइज टू एनी अदर एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, फर्स्ट टाइम वेन एवर यू आर गोइंग टू अपियर इन टू एनी सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन, इट्स सिंपली गोइंग टू बी अ हैप्पी फीलिंग। ओके, कि हाँ चलो हम इस काबिल तो हैं कि हम पेपर में बैठ रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो यू शुड टेक दैट थिंग लाइक वेरी इजी ऑन योर माइंड, यू शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड
आउट फॉर बेसिक बेसिक थिंग्स कि यार होगा कि नहीं होगा, ये सब बात की बात है। यू शुड जस्ट एन्जॉय द प्रोसेस। देखो ना पेपर कैसा बन के आता है, कहाँ से उठ के आ रहे हैं क्वेश्चन, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाओ। हम अपनी बॉडी में भी तो एंटीबायोटिक्स इसीलिए ले रहे होते हैं ना, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी नेक्स्ट अटैक के लिए डिफेंस मैकेनिज्म प्रिपेयर कर रही होती है। पहले तो हो ही गए बीमार, अब एंटीबायोटिक ले लिया, अब नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर होंगे। तो ऐसे ही करना होता है पेपर में, ठीक है। तो पेपर पहली बार बस देख के आइए, ठीक है ना। ये फर्स्ट टाइम की बात बता रही हूँ, जो जो प्रिपरेशन है काफ़ी टाइम से, वो तो ऑब्वियसली बात है, आप लोग इन टच हो ही, तो बस अब ये रिवीजन का टाइम है, फटाक से रिवीजन करनी है 30 दिन के अंदर और बढ़िया पेपर हो जाएगा, ठीक है। घटना चक्र और लूसेंट दोनों पैरेलल लाइंस पे रन कर रही हैं, ठीक है, कोई इसमें अलग से कुछ भी नहीं है। बट इफ़ यू वांट कि घटना चक्र से भी स्पेसिफिकली मैं टॉपिक्स बताऊँ, तो घटना चक्र तो पूरी ही करनी है। हाँ, मेन इम्पेटस किस पे डालना है मैं बता रही हूँ, ठीक है। इफ़ यू वांट मैं पेज वाइज बता दूँगी। अच्छा, टारगेट्स के लिए भी बच्चे बोल रहे थे, तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं टेलीग्राम पे ही फिर मैं डेली मैं ऑडियोज़ के थ्रू ऑडियो नोट्स अपने भेज दिया करूँगी, टारगेट बता दिया करूँगी। इज़ दैट ओके विद एवरीवन? तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी, ठीक है। एम सिविल सर्विसेज है, टेलीग्राम पे आप जाके सर्च करेंगे, वहाँ मैंने सारी PDF भी डाल दी हैं, घटना चक्र की, लूसेंट की, सबकी पड़ी हुई है। टेस्ट सीरीज़ भी मैं प्रोवाइड करवाऊँगी। एम सिविल सर्विसेज आप सर्च करोगे टेलीग्राम में, ऊपर आ जाएगा, ओके। बट उसका लिंक जो है आपको इस वीडियो में भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और यूट्यूब के बायोडाटा पे भी मिल जाएगा चैनल के, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे पहला आपको एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर करनी है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर, ये पेज नंबर 68 पे है, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ करना है, ठीक है। बंगाल से लेकर इलाहाबाद, आपकी जो अवध की ट्रीटी आई थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, इसमें इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ ऑफ मैंगलोर, ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, और उसके बाद आपका ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। अच्छा, आज मैं आधे टॉपिक्स बता रही हूँ, आधे टॉपिक्स मैं कल बताऊँगी, है ना, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर्स, तीनों, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर्स, मराठा वॉर्स, ठीक है, और उसके बाद एंग्लो सिख वॉर्स, ये करना है आपको, ठीक है। मेक इट श्योर कि यू आर गोइंग टू कीप ऑल दीज थिंग्स रेडी इन योर हैंड्स, ठीक है। ऐसे बनाइएगा कि सारे नोट्स आपके पास बिल्कुल एकदम टिंच पे रहें, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी के कॉन्सिक्वेंसेज, बैटल ऑफ प्लासी के रीजंस, मीर जाफर, मानिक चंद, अमित चंद, ये कौन थे, इनके ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। एंड मेक इट श्योर कि हो सकता है UPPCS UPSC का पैटर्न फॉलो करे, तो ईयर, ठीक है, कौन से साल में आपको वो हेयर को उन्होंने सक्सीड किया था, ठीक है। समझ रहे हैं आप, थ्रोन को सक्सीड किया था, सॉरी, ठीक है, व्हेन दे हैड बिकम द हेयर टू द थ्रोन, ठीक है ना, वो सक्सीड करने वाली कब राजा बने थे, वो चीज़ है, वो कभी पूछ लेता है, ऐसे टाइम फ्रेम पूछ लेता है, ठीक है। जैसे हैदर अली का टाइम फ्रेम है 1761 to 1782, ओके, ठीक है। जनते से लेकर मरने तक का पूरा जैसा भी हिसाब किताब, या जितने टाइम उन्होंने रूल किया, तो 1761 1782 पूरा टेन्योर, वो ऐसे चीज़ें याद करनी है, ओके। उसके बाद है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। अच्छा, ये भी सब पूछते हैं कि मैम ये जो पिंक कलर की टेबल में दिया हुआ है बिल्कुल पढ़ना है, वो तो पढ़ना ही है, वो छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू स्किप दैट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, आपका ये 3 फेजेस में था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज। दिस इज ऑन पेज नंबर 69 दैट यू आर सपोज टू डू दैट। ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसमें ना बुक्स दी हुई हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स किसने लिखी थी, जैसे दादा भाई नौरोजी, इस पर पक्का क्वेश्चन आता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पक्का क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट ही रहता है, ठीक है। तो ये तो याद ही कर लीजिए। RC दत्ता की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बुक्स उस टाइम पे जो रिलेटेड, जिन भी ट्रेवलर्स ने निकाली, या हमारे हिस्टोरियंस ने निकाली, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने निकाली, किसी ने भी निकाली, वो आपको ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। मेक इट श्योर। लैंड रेवेन्यू सिस्टम पक्का क्वेश्चन आता है, रेवतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, इस्मतदारी, आपका जो है सारा सिस्टम्स आपको ये याद रखना है, बंदोबस्त जो भी था, ठीक है, सब पे आता है। महलवारी पे तो पक्का, और लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट पे भी पक्का इन 110%, ठीक है। रेवतवारी सिस्टम बिल्कुल एकदम टिप्स पे होना चाहिए, एक एक चीज़, कुछ नहीं इधर से उधर, ठीक है। लूसेंट पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि बस रट लिया, जो देख रहे हो वो आना चाहिए फटाक से दिमाग में, ठीक है। पेजेंट मूवमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, दिस इज ऑन पेज नंबर 70, ठीक है। इंडिगो रिवॉल्ट, पबना, डेक्कन रियॉर्ड्स, आपका चंपारण, खेड़ा, मोपला, बारदोली, ये मैच द फॉलोइंग में आते हैं, ठीक है। यू आर सपोज टू डू दैट, दीज ऑल कम अंडर द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके। मोपला दे देगा, खेड़ा दे देगा, चंपारण दे देगा, बारदोली दे देगा, एंड देन दे विल आस्क कि कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे, है ना, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। गांधी जी, ठीक है, ईयर दे देगा, तो ये याद रखना। ट्राइबल रिवॉल्ट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 71st पेज पे है। सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, ठीक है, आपका आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज पक्का आता है, धर्म सभा, तत्वबोधनी सभा पे भी आया था, तत्वबोधनी सभा, ठीक है। निरंकारीज पे इतना नहीं है, दिस मच इंपॉर्टेंट। हाँ, राधा स्वामी सत्संग पे आ सकता है, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया पे आ सकता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी पक्का, ठीक है। पूना सेवा सदन इंपॉर्टेंट है, रमाबाई रनाडे, MG रनाडे के ऊपर, ठीक है।
और देन उसके बाद आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी क्वेश्चन आया था 1905 बॉम्बे, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, ठीक है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स, इसमें आपके राजा राम मोहन राय जी, आपके स्वामी सहजानंद जी, देवेंद्र नाथ टैगोर पे क्वेश्चन आया था, तत्वबोधनी सभा, मैं बता रही हूँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर आपके और ये रविन्द्रनाथ टैगोर में कंफ्यूज ही हो जाते हैं। ठीक है। केशव चंद्र सेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बम्बबोधनी पत्रिका ये आता है ये, ठीक है। चांसेस हैं इस बार ये पूछ सकते हैं मैगजीन्स वगैरह। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इनका सिविल मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, एक्ट्स सारे याद करने हैं आपको, एक्ट्स A to Z। ठीक है। प्रार्थना समाज आपका ये, और लोअर कास्ट मूवमेंट्स ये ज़रूर, सत्यशोधक समाज। ठीक है। देन उसके बाद आपका बहुजन समाज एंड डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट है ये। हरिजन सेवक संघ, अगेन ये 4 इंपॉर्टेंट है इसमें से। ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल 1857 पक्का ही करनी है, A to Z, इसमें तो मतलब पूछना ही नहीं है। अब इसमें अगर कोई पूछेगा कि मैम बता दो क्या पढ़ना है, बस फिर तो मैं हाथ जोड़ लूँगी, क्योंकि ये चीज़ नहीं पता है तो फिर क्यों ही पढ़ रहे हो आप। ठीक है। 1857 की क्रांति कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं 8वीं क्लास से, तो ये अगर इसमें भी पूछना है फिर तो मतलब ही नहीं है। 1857 की क्रांति कहाँ से कहाँ तक फैली थी, कौन कौन से लीडर्स थे रिलेटेड, कौन कौन से एरिया से रिलेटेड थे, तात्या टोपे कहाँ से थे, ठीक है, आपके बनारस से कौन से राजा थे, पटना से कौन से राजा थे, कहाँ से कौन मुगल एम्परर था, A to Z आपको टिप्स पे होना चाहिए, कहीं से भी लिंक करके क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। तो 72nd से 73rd तक पूरा आपका रिवॉल्ट चल रहा है। देन 74th पेज पे आ जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन से सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने भूमिका निभाई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट में, आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है। देन उसके बाद इसमें WC बनर्जी के और अदर क्या वर्क्स थे उस पर क्वेश्चन आ जाता है, बिकॉज WC बनर्जी आपको पता है ना, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ WC बनर्जी क्या हुआ था, ठीक है, कौन सा कॉलेज था, क्या था, क्या सारी चीज़ें, और फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था, ये पता है ना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये देखो ये पिंक में दिया हुआ है, विच मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, तो ऐसे पूछता है। एक्सट्रीमिस्ट फेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट फेज ये तो पक्का, और इनके लीडर्स औरबिंदो घोष जी का क्या था, जुगांतर, जुगांतर पे क्वेश्चन आता है। ठीक है। मेथड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये तो मतलब ये प्लासी का युद्ध हो गया आपका, बंगाल का विभाजन हो गया आपका, फिर उसके बाद सारे जितने गवर्नर्स जनरल्स हो गए, उसके बाद आपकी 1857 की क्रांति, बक्सर की लड़ाई, ये सब आपस में ही है लिंक्ड। ठीक है। याद करने का तरीका पता है ना, 1757, 1857, 1764, ये पता है कि नहीं पता है नहीं पता तो पूछ लेना, मैं बता दूँगी। ठीक है। देन उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है आपके, फिर उसके बाद ऑगस्ट डिक्लेरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस, गांधीयन एरा, 76 पेज तक इम्पॉर्टेंट है। अब ये मैं इसके आगे नेक्स्ट बताती हूँ कल, रीजन बिंग इज फिर वीडियो लंबी हो रही है, दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को देखने में, है ना, इसको 1.5x की स्पीड पे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 76 पेज तक आपको पढ़ना है, कोशिश करिए आज कल तक इस चीज़ को कर पाएँ। ठीक है। इफ़ यू वांट मैं घटना चक्र से भी बता दूंगी। ठीक है। बट ये चीज़ आप पूछ रहे थे लूसेंट से क्या करना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 76 पेज के बाद मैं कल बताती हूँ। ठीक है। तो हिस्ट्री 2 पार्ट्स में रहेगी, है ना, घटना चक्र से भी बताना है तो मैं बता दूंगी, नॉट एन इशू, इफ़ यू वांट प्लीज़ कमेंट। ठीक है। अगर चाहते हो घटना चक्र मैं उठा के बताऊँ फिर बकायदा, आई विल डू दैट ऑल्सो। ठीक है। प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए ठीक है ना, कुछ नहीं रखा है फालतू का इधर उधर, है ना, बेकार की बातों में टेंशन मत लीजिए, सब बढ़िया होगा, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। और आरओ का पेपर जब आएगा तब आएगा ही ना, अगले साल ही जाएगा, अभी अभी नहीं हो रहा। हाँ, अब कई बच्चों की आ रही थी मुझे, जैसे एक ऋषि जी हैं, ऋषि सिंह जी हैं कोई, उन्होंने एक कमेंट किया था कि वो मुझे रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, एंड ही वाज आस्किंग सम डाउट्स रिगार्डिंग यूपीएससी, एंड सिंस ही इज़ इनटू यूपीपीसीएस प्रिपरेशन, ऑफ कोर्स लाइक बहुत नए हैं अभी, ठीक है, तो बट मैं उनके कमेंट को रिप्लाई करने जा रही थी, बट उनका दिख नहीं रहा था मुझे। सो ऋषि सिंह जी, अगर आप सुन रहे हैं, एंड और माई ऑल अदर स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग मी, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कि आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ फील फ्री टू रीच मी एट माई मेल, इट इज़ aimcivilservices28@gmail.com, और मेल ID दी हुई है यूट्यूब के बायोडाटा में, प्लीज़ आप एक्सेस करिए, मेल मुझे डालिए। ठीक है। मैं मेल पढ़ती हूँ और मैं रिप्लाई करती हूँ। ठीक है। तो बस पढ़ते रहिए आराम से, निश्चिंत होके। ठीक है। जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पुट अप करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।